हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी बेटे, हमने आपके PT 1 चल रहे थे, जिसके अंदर जो मैंने हिंदी का पेपर दिया था उस पेपर के अंदर आप बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। मैंने जैसे जैसे पेपर चेक किए मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर मैंने वीडियो बना के भेजी है या मैं लाइव आई हूँ आपके सामने, तो आपने उनके बदले में रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा दिया है। मुझे खुशी हुई आप सबके मार्क्स देखकर, आपके पेपर देखकर। बहुत अच्छे पेपर कर रखे थे, अच्छी अच्छी राइटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच इसके लिए। और अब हम आगे एकेडमिक चलते हैं, और आने वाले 10 अगस्त को अपनी असेंबली भी है, वर्चुअल असेंबली, स्पेशल असेंबली ऑन जन्माष्टमी। तो बच्चे, मैं चाहती हूँ कि आप आगे आएँ इसके लिए। तो अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर आगे आगे आएँ और बताएं कि आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डाली हैं, लाइक थॉट है, उसके अंदर डांस है, उसके अंदर सिंगिंग का भी है, और एंकरिंग का भी है, प्रेयर भी है हिंदी की, ताकि हमारी जो असेंबली है सबसे अच्छी असेंबली हो और मेरे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, मुझे आशा है इस चीज़ की। तो हाँ जी बच्चे, अब दोबारा हम घूम फिर के PT 1 असेंबली सब करते हुए अब हम आज एकेडमिक में फिर आते हैं। तो हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 6 रीडर का, हेलन केलर। हेलन केलर एक ऐसी औरत है जो असंभव को भी संभव बना दिया जिसने। कहने का अर्थ ये है कि जब किसी मनुष्य के ऊपर कोई विषम परिस्थिति आती है, कोई विपत्ति आती है, तो वो डर जाता है अंदर से। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। लेकिन बच्चे कर वो सकते हैं जो हौसला रखते हैं अंदर से, विषम परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, वो असंभव को भी संभव बना देते हैं। तो ऐसे ही हेलन केलर एक ऐसी औरत है जिसने असंभव को संभव बना दिया। जब हम किसी बात को लेकर बेहद परेशान होते हैं तो हमारा मन उस परेशानी में इतना अधिक डूब जाता है कि हम बाकी सारी बातें भूल जाते हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ वही परेशानी चलती रहती है कि उस परेशानी का हल क्या होगा, कि हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे लिए बेस्ट क्या है। पर हमें घबराना नहीं चाहिए। पर जो ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपना संबल बनाए रखता है और असंभव को संभव कर देता है, वही मनुष्य हमारा आदर्श बन जाता है। तो वो है हेलन केलर। तो हेलन केलर की स्टोरी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया और क्या क्या अच्छा किया, ताकि उनकी राह पर चलकर हम भी आगे अच्छे इंसान बन सकें। हेलन केलर। ईश्वर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, लेकिन हम उस बंद द्वार की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। दूसरे खुले द्वार की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। ये कथन विलक्षण प्रतिभा से संपन्न हेलन केलर का है, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अपंगता उन्नति और विकास में बाधक नहीं है, बल्कि अकर्मण्यता और निराशा उन्नति के मार्ग में बाधक है। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 ईस्वी को अमेरिका के एल्बामा प्रदेश के टस्कम्बिया कस्बे में हुआ था। जब इस बच्ची का जन्म हुआ था तब यह अत्यंत सुंदर और स्वस्थ थी। माता पिता इस बच्ची को बहुत प्यार करते थे। दुर्भाग्यवश जब ये बच्ची 19 माह की हुई तो उसे तेज बुखार हो गया। बुखार तो 3-4 दिन में ठीक हो गया, लेकिन बच्ची की देखने, बोलने व सुनने की क्षमता गायब हो गई। कैप्टन केलर और श्रीमती केलर को गहरा आघात लगा। उन्होंने उसे अनेक चिकित्सकों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। धीरे धीरे हेलन बड़ी होने लगी। वह भी बाल सुलभ क्रीड़ाएं करती, लेकिन शारीरिक क्षमता में कमी होने के कारण वह अन्य बच्चों के साथ खेल नहीं पाती थी। इलाज के सिलसिले में श्रीमती केलर की मुलाकात डॉक्टर माइकल एनेग्नास से हुई। उन्होंने एक कुशल अध्यापिका एनी सुलिवन को टस्कम्बिया भेज दिया। एनी सुलिवन खुद कुछ साल तक दृष्टिहीन रह चुकी थी। डॉक्टर एनेग्नास ने ही उनकी आंखों का ऑपरेशन करके उसे रोशनी प्रदान की थी। एनी सुलिवन हेलन केलर के घर टस्कम्बिया आ गई।
उसको देखकर हेलन की माँ ने सोचा कि इतनी कम उम्र की लड़की हेलन को क्या पढ़ाएगी। हेलन अपंग होने के साथ साथ बहुत जिद्दी और क्रोधी भी थी, लेकिन एनी अपना सारा समय और कुशलता हेलन पर ही लगाने लगी। वह उसे बड़े प्यार से समझाती और रखती थी। एनी ने हेलन के माता पिता को समझाया कि वे उसे लाचार और असहाय समझकर उस पर दया न दिखाया करें, बल्कि उसे अपना कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरित करें। एनी ने हेलन की माँ से कहा कि वह हेलन को उनसे दूर रखना चाहती है। हेलन की भलाई को सोचते हुए वे इस बात के लिए तैयार हो गई। एनी हेलन को लेकर परिवार से दूर एक बगीचे में बने घर में रहने लगी। वह हेलन का बहुत ध्यान रखती थी, हमेशा उसका उत्साहवर्धन करती थी। वह हमेशा उसको यही समझाती कि मनुष्य जो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह सही ढंग से परिश्रम करे। अध्यापिका हेलन से कहती, ज्ञान प्राप्ति का एक क्षण आता है जिसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। थोड़े ही दिनों में हेलन के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका हठ और क्रोध दूर होने लगा। अब वह नम्र और हंसमुख हो गई। उसके अंदर सीखने की और काम करने की लगन पैदा होती चली गई। एक दिन की बात है, वह बगीचे में घूम रही थी। तब उसने पानी को वाटर कहा। इसी क्षण उसका वर्षों का गूंगापन मिट गया। यह एनी सुलिवन के अथक परिश्रम और हेलन की प्रबल चेष्टा का ही परिणाम था। 12 वर्ष की अवस्था तक उसे अच्छी तरह बोलना आ गया। हेलन ने अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखी। हेलन ने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकों की रचना की, अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया तथा विश्व प्रसिद्ध रचनाओं को ब्रेल लिपि में छपवाया। मेरा धर्म और मेरी जीवन कहानी हेलन की विश्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हेलन ने ये सिद्ध कर दिया कि यदि व्यक्ति में साहस और लगन हो तो असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। हेलन 88 वर्ष तक दुनिया भर के अपंगों का सहारा बनी रही। 1 जून सन 1968 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। यद्यपि आज हेलन शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कार्य आज भी हमें उनकी शारीरिक विकलांगता को अपना रास्ता बाधित नहीं करने देते। वे अपने दृढ़ निश्चय से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं और विश्व के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। जब हम किसी बात को लेकर बेहद परेशान होते हैं तो हमारा मन उस परेशानी में इतना अधिक डूब जाता है कि हमें अन्य कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। पर जो ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपना संबल बनाए रखता है और असंभव को संभव कर दिखाता है, वही अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। हेलन केलर एक ऐसी ही महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनोखी मिसाल कायम की। 27 जून 1880 को अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। उसकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। अपने जन्म के समय हेलन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी, लेकिन जब वे 19 माह की थी तो एक बार उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ। बुखार होने के कुछ ही दिनों के भीतर हेलन की मां ने महसूस किया कि उनकी बेटी खाने की घंटी बजाने या उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। बुखार ने बच्ची को दृष्टिहीन तथा बधिर बना दिया था। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी।
हेलेन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे। उसकी स्थिति में सुधार की आशा दिनों दिन क्षीण हो रही थी। ऐसे में हेलेन की माँ उसकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे कई छोटे बड़े काम करने सिखाए। एक दिन हेलेन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलेन के माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां की संरक्षिका से घर आकर हेलेन को पढ़ाने का अनुरोध किया। वे तैयार हो गईं। एनी सुलिवन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलेन को प्रशिक्षित किया, अपितु उसकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार किया। उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद हेलेन को वर्णमाला याद करवाई। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वे 6 महीनों में 625 शब्दों से परिचित हो गईं। हेलेन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुलिवन की सहायता से हेलेन ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलेन को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। एक बार हेलेन केलर ने एक चाय पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को विकलांग मनुष्यों की मदद करने के बारे में समझाया। उनके समझाते ही कुछ ही देर में हजारों डॉलर एकत्र हो गए। हेलेन केलर परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी पूरी तरह ऊंची नहीं फेर सका। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसे भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हेलेन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की धनराशि एकत्र की व विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया। वे अनेक महान व्यक्तियों से मिली। वे रविंद्रनाथ टैगोर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्रभावित हुई। हेलेन एक स्वावलंबी महिला थी। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी हेलेन केलर। एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है।